फाइनली दोस्तों आप लोग की इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से 51 क्वेश्चंस को देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन को देखेंगे। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। साथ ही आपको ही बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। साथ ही आपको ही बता दें कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, यह काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। आपको ही बता दें कि चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट था। इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को दिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको ही पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। आपको भी बता दें कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थात भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है अंडाल, ऑप्शन सी है कराईकल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए, आपको बता दें कि मीरा महिला संत का जन्म राजस्थान में हुआ था, और जो अंडाल है ना, इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और जो कराईकल महिला संत है इसका जन्म दक्षिण साइड में हुआ था। इस आधार पर यह हम कह सकते हैं कि जो मीराबाई है ना, वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है ज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। आपको ही पता होगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही आपको ही बता दें कि पुर्तगाली के बाद भारत में डच आए थे, और डच के बाद फ्रांसीसी आए थे, और फ्रांसीसी के चले जाने के बाद ये ब्रिटिश आए हुए थे। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था, और किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटाभी सीतारामैया। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी भी प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? देखिए, कोल्हापुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, सतारा में लेकिन विद्रोह हुआ था, और पूना में भी विद्रोह नहीं हुआ था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतारा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीरली। आपको ही बता दे कि कुंवर सिंह जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह किया था। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 मई से। साथ ही आपको ही बता दे कि इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको भी पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1911 में। उसके बाद क्वेश्चन 72 नंबर है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1872 में। आपको ही बता दे कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 में हुआ था, और आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1931 में, लेकिन इसकी बनने की शुरुआत 1921 में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? आपको ही पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपको भी पता होगा कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपको ही बता दे कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। आपको बता दे कि साबरमती है ना, वह एक आश्रम है जो गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1928 में। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। साथ ही आपको ही बता दे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, अर्थात प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको ही पता होगा कि डॉक्टर राधा एस कृष्णन प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यपघत के सिद्धांत का संबंध था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। आपको बता दें कि इस सिद्धांत को हड़प की नीति के नाम से भी जाना जाता है। और यह नीति किनकी थी? तो यह नीति अंग्रेजों की थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फ्रेंड्स, यह काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। आपको बता दें कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, दिसपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? आपको ही पता होगा कि मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए, इसकी स्थापना 1773 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि 1773 आता तो 1773 हो जाता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामिन ई को क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूभाग। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कबीर। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। साथ ही आपको ही बता दें कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित लगाया? आपको बता दें कि तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन अकबर ने किया था, लेकिन इस पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्पी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1911 में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। 94 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको ही पता होगा कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि पाकिस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। आपको ही बता दें कि पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और जो पाकिस्तान शब्द है ना वो चौधरी रहमत अली दिया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लियाकत अली थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। साथ ही आपको भी बता दें कि कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। साथ ही आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीष्म। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। फ्रेंड्स, हमने 1 से 100 क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अब चलिए हम आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दिखा देते हैं कि कैसा रहता है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 15 का देना पड़ेगा, जो प्रत्येक 2 मार्क्स के होंगे। तो 15 गुने 2 यानी 30 मार्क्स के, अर्थात जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम पूरे क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। आपके पास लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 30 रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो उसके बाद आपके पास आएंगे
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यह कितने रहेंगे? तो यह आपके पास 8 रहेंगे, जिसमें से आपको 4 को बनाना पड़ेगा, जो प्रत्येक 5 मार्क्स के होंगे। तो 4 गुने 5 हो गए 20 मार्क्स, अर्थात लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? तो 20 नंबर के होते हैं। चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप सारे मॉडल पेपर का ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।